तुम गुंडों से हम डरने वाले नहीं हैं कि तुम्हारी प्रचंड हुकूमत है, प्रचंड बहुमत है, तुम्हारी बड़ी तादाद इस देश के अंदर है, तो यहाँ के माइनॉरिटी को डरा दोगे, धमका दोगे, सात पुश्त भी तुम्हारी कब्र से उठकर आ जाएगा। इस देश के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, कलिमा पढ़ने वालों को तुम नहीं डरा सकते। ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, ये सिर्फ अपने परवरदिगार से डरते हैं। तुम जैसे गुंडों से नहीं डरते, क्यों? ये जानते हैं आज हुकूमत तुम्हारी है, कल हुकूमत किसी और की होगी। आज पीएम तुम हो, कल कोई और पीएम होगा। आज इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है, कल इख्तिदार किसी और के हाथ में होगा। आज तुम हुकूमत तुम्हारी है, कल किसी और की हो जाएगी। आज इज्जत तुम्हारे पास है, इज्जत बनती है तो इज्जत बिगड़ती भी है, हुकूमत आती है तो हुकूमत जाती भी है। कोई ता कयामत इस धरती पर हुकूमत करने वाला बड़ा जालिम करप्ट नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। इस धरती के ऊपर जुल्म मशहूर था किनका? मंगोल का, तातारियों का। 800 साल तक स्पेन के अंदर हुकूमत थी किन की? मुसलमानों की, कलिमा पढ़ने वालों की। मगर जब ये तातारी लोग, जब ये मंगोल के जालिम बादशाह लोग, ये काबिज आ गए वहां के लोगों पर और उनको डराने की कोशिश की गई। डरा तो दिया था वक्ती तौर पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निजाम कायम किया कि तातारी बादशाह का शहजादा खुद इस्लाम के झंडे को लेकर आगे बढ़ा और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उसने कहा कि क्यों? मैं इसलिए इस्लाम को मानता हूं, आई एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ इस्लाम and I want to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ मंत्रियों सुनो, ऐ प्रधानमंत्री सुनो। मंगोल बादशाह का यही ऐलान था। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करना चाहता हूं, फ्रॉम टुडे Just right now I accepted the कलीमा। मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ इस धरती पर उस अल्लाह की गवाही जो तन्हा है, जो अकेला है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो कयामत तक के लिए इस धरती को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा है, जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। मैं उसी से डरता हूं। ऐ लोगों, तुम लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं इस्लाम के कलीमे को आम करता हूं। तो सब लोगों ने क्या कहा कि गुरुजी हम भी तो आप ही के इंतजार में थे, वरना आपके ऐलान से पहले पहले हम लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, हम अल्लाह से डरने वाले बन गए। इसीलिए मैं कहता हूं, करप्ट लोगों, नकाब पोश गुंडों, दीवार के पीछे से डराओ मत इन लोगों को, ये अल्लाह से डरते हैं। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, ज्यादा बेटर है कि हम अल्लाह से डरें, इन गुंडों से नहीं, इन भगवाधारी से नहीं, इन देश के लुटेरों से नहीं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, क्योंकि आप ईमानदारी पर हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको ईमानदारी के साथ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मेरे नबी ने बताया, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। क्या है CAA? बातिल। क्या है NPR? बातिल। क्या है NRC? बातिल। व ज़हक़ल बातिल, जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा इन बिलों को। क्यों? क्योंकि यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मौलाना आप कैसे साबित करेंगे कि ये जो लोग हैं ये कानूनी तौर पर मैदान में आए हुए? हमने कहा हम बताएंगे आपको। उन्होंने सोचा कि मौलाना साहब है, मदरसे का बच्चा है, मदरसे की दाल रोटी खाकर ज्यादा से ज्यादा क्या ज्ञान हासिल किया होगा? सिर्फ इतना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
तो हमने कहा कि सिर्फ इतना ज्ञान हासिल नहीं किया है, हमने इतना ज्ञान हासिल किया है, अल्लाह कौन कौन से धर्म में है, हर धर्म की किताबों को हमने पढ़ा। आपके धर्म के अंदर मोहम्मद को क्या कहा गया है, हमारे टीवी एंकर साहब मुनीश यादव साहब क्या कहा गया है, हमने वो भी निकाला। हमने कहा कि आप अंतिम महर्षि को मानते हैं? बोला हाँ अंतिम महर्षि को मानते हैं। हमने कहा अंतिम अवतार को मानते हैं? अंतिम अवतार, अंतिम लास्ट अवतार मीन्स अवतरी, ट्रू अराइवल ऑन द अर्थ, जमीन पर आना। अंतिम मने आखिरी, अवतार मने उतरने वाला, आने वाला। हिंदू भाइयों में एक कॉन्सेप्ट है किस बात का, कि कलयुग में, ये कलयुग चल रहा, कलयुग में एक ऐसा जमाना आएगा कि उस जमाने के अंदर बुराई बढ़ जाए, बंदूक वाले जो लोगों की रक्षा करने वाले होंगे वही निहत्थों पर गोली चलाएंगे। और आज ऐसा हो रहा, बेंगलोर में हुआ, दिल्ली में हुआ और दूसरे जगहों पर भी हो रहा, पूरी दुनिया में। और टारगेट डायरेक्ट किसको बनाते हैं? सिर्फ मुसलमान। अल इस्लाम यालू वला योला, जितना इस्लाम को काटोगे मिटाओगे ये इस्लाम उतना उभरता जाएगा, फैलता जाएगा। क्यों? अल्लाह ने इनके अंदर वो लचक दी है, अल्लाह ने इनके अंदर वो खुददारी रखी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर वो चाशनी रखी है। शराब गुनाह कहा किसने? इस्लाम ने। बचें कैसे वो तरीका भी बताया। चोरी गुनाह बचें कैसे वो तरीका भी इस्लाम ने बताया। गैर महरम के साथ बात करना पाप जुर्म बताया किसने? कुरान ने। बचने का तरीका भी बताया। जानी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, किसने बताया? कुरान ने बताया। बचें कैसे? कुरान ने उसका रास्ता बताया। दुनिया के और ग्रंथों से पूछ लीजिए और धर्म से पूछ लीजिए, क्या आपके ग्रंथ के अंदर बुराई को बुरा बता गया, लेकिन बुराई से बचें कैसे नहीं बताया। सपोज दैट अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदिहुमा, चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए। हिंदुस्तान का एक करप्ट एमपी क्या सवाल करता है, इस्लाम के अंदर देखिए कितना बड़ा जुल्म है, चोरी करने वाले के हाथ काटने का ऑर्डर किया गया, इसलिए इस्लाम इज रिजेक्टेबल, इस्लाम को मत मानो। क्योंकि इस्लाम में ये तशद्दुद है, अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ को काट दो, ये अच्छी बात नहीं। जानी अगर कोई जिना कर ले तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। कौन कहता है? हमारे भारत के भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने लाल कृष्ण एडवाणी जी, वो बोलते हैं जानी को, रैपिस्ट को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत। अच्छा उनसे पूछिए कि ये जिना से बचें कैसे, वो आपको कहेंगे हमारे पास ऑप्शन नहीं। जिना से कैसे बचा जाएगा? आओ कुरान देखो, कुरान कहता है समाज की बेटियों को, समाज के बेटों को कि बेटियों निगाहें नीची रखो, बेटो तुम भी सड़कों पर चलते हो तो निगाहें नीची रखो, उठाओ। कुरान के अंदर कहा गया कुल्लिल मुअमिनीन यग़ज़ुज़न मिन अब्सारिहिन, कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़न मिन अब्सारिहिन, दोनों के लिए कहा गया। जब पर्दे में आएंगे तो जिना नहीं होगा, और जब जिना नहीं होगा तो सजा मौत नहीं होगी, नहीं दी जाए। कुरान ने जिना से बचने का रास्ता बताया। हाथ नहीं काटे जाएंगे चोर के, अगर कोई चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाएगा। लेकिन इस चोरी से बचें कैसे? ऋग्वेद से पूछे तो नहीं बताया, ये जुर्वेद से पूछे तो नहीं बताया, लेकिन कुरान से पूछे तो कुरान बताता है। क्या कहता है? वआतुज़ ज़कात। चोरी कब करता आदमी? जब भुखमरी होती, जब घर में दौलत नहीं होते तो सींध मारता, चोरी करता। और चोरी वही करता है जो गरीब होता है, जिसके पास दौलत नहीं होते।
अल्लाह ने कहा मालदारों को कि भैया जिसके पास दौलत है वो ज़कात निकालो, 100 में से 2.5 रुपए निकाल दो, 100 रुपए में से 2.5 रुपए। जब हर मालदार ईमानदारी से ज़कात दे देगा तो गरीबों तक पैसे पहुंचेंगे, और जब गरीबों तक पैसे पहुंच जाएंगे तो कोई भी गरीब काहे को चोरी करेगा, और जब चोरी नहीं करेगा तो हाथ नहीं काटे जाएंगे। देख लीजिए कितना अच्छा निजाम है कोई माए का लाल इस्लाम जैसा निजाम पेश करने वाला। परमहंसदास जी स्टेडियम में इस्लाम के ऊपर एतराज करना तो बहुत आसान है। बताओ चोरी से बचने का कोई उपाय तेरे पास है? नहीं है। आओ कुरान को पढ़ो, कुरान में कहा गया आतुज़ ज़का, ज़कात दो, भुखमरी खत्म होगी, गरीबी जाएगी, हाथ नहीं काटे जाएंगे। पूछो लाल कृष्ण एडवाणी जी से कि यजुर्वेद के अंदर कहा गया है, यजुर्वेद के अंदर या ऋग्वेद के अंदर इतना तो कहा गया कि औरत का सम्मान करो, धे पश्यस्ते मो परी संतराम पादको हर माते को शल्प को, माँ की इज्जत करो, माँ का सम्मान करो, कहा जरूर गया है। लेकिन आप ये बताओ अगर किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ उनकी इज्जत को नीलाम किया जाए तो बचेंगे कैसे? तो लाल कृष्ण एडवाणी जी सर झुका लेते हैं। लेकिन आप आइए पूछिए अब्दुल्ला सालिम से, तो अब्दुल्ला सालिम कहेगा कि वाकईतन कुरान में है कैसे जिना से बचें। जिना बदनिगाही से आम होती है, बदनिगाही से जिना वजूद में आते हैं, बेपर्दगी से जिना का वाक़े और सुदूर होता है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कुरान में बहनों से कहा वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, घरों में रहो, पर्दे का एहतमाम करो। जब पर्दा होगा बदनिगाही नहीं होगी, जब बदनजरी नहीं होगी तो जिना नहीं होगा, जब जिना नहीं होगा तो सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ये तो इस्लाम के अंदर है। और इसी इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह से डरो, वल्लाहु हक़्क़ु अन तख़्शो, अल्लाह से डरो, किसी और से ना डरो। एनआरसी के नाम पर, CAA के नाम पर लोगों को डराने वालों, कयामत तो आ सकती है लेकिन ये कलिमा पढ़ने वाले तुम्हारे मन घड़त कवानीन से नहीं डरने वाले। और एक बात दो टोक लफ्जों में मैं हर जलसे में कहता हूं, और आपके मीडिया वाले हैं यहाँ पे वो सारे पहुंचाते भी हैं, मैं इसलिए हर जलसे में इन NRC CAA NPR को रिपीट बोलता हूं चूंकि आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं। ये CAA और NPR और NRC, NPR का मतलब जनगणना, राष्ट्रीय जनता गिनती, यानी हिंदुस्तान के अंदर लोगों को गिनने के प्रक्रिया हर 10 साल में होता है जनगणना। अब भी होना था। जनगणना में क्या होता है? आपका नाम क्या है, आपके अब्बा का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, और आप यहां पे कब से हैं, कब तक रहेंगे, आप क्या करते हैं, आपका कास्ट क्या है, बस इतनी चीज। आप अगर एक दिन पहले भी कहीं से आए आसमान से टपक के तो उसमें कोई सरोकार नहीं। हाँ, आप कहेंगे मैं आसमान से आया हूं, हजरत जिब्राइल मुझे रखकर गए हैं, तो उससे जनगणना करने वाले को कोई एतराज नहीं। एक दिन हुआ आपको, हाँ ठीक है लिख लो, चले। तो ये गिनती आपकी शुमार होगी कि भाई हाँ हमने गिन लिया पूरे भारत के अंदर इतने लोग हैं, हो गए जनगणना, जनगिनती हो गई कि भाई 1 अरब 30-50 करोड़ लोग हैं या 40 करोड़ लोग हैं, इसको जनगणना बोलते हैं। और एक NRC का मतलब कौन आसमान से आया है और कौन जमीन से निकला है, कौन पाकिस्तान से आया कौन बांग्लादेश से आया। जो इस धरती की मिट्टी से पैदा हुआ वो यहाँ का नागरिक, बाकी जो आसमान से, जो जमीन से निकला वो यहाँ का नागरिक नहीं। जो पाकिस्तान से आया, जो बांग्लादेश से आया है वो यहाँ का नागरिक नहीं। लिमिटेड होगा 1954 से 51 से पहले, बाद में जो आए प्रूफ देंगे 1971 से पहले बांग्लादेश, आसाम के लोगों के लिए कंपलसरी की गई। NRC
जांचने के लिए कि कौन पाकिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी है और कौन बांग्लादेशी। आपके पास अगर प्रूफ है कि नहीं आप सदियों से यहां पर रह रहे हैं, प्रूफ करने के लिए क्या देना होगा? आपका अपना डॉक्यूमेंट्स, आपके अब्बा का डॉक्यूमेंट्स, ये 2 डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब उन डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? बाज लोग कहते हैं कि जमीन का पेपर चाहिए। 70% लोग ऐसे जिनके पास जमीन का केवाला नहीं, जमीन के पेपर नहीं। 70% लोग जो गरीब हैं वो कहां से लाएंगे? कहां से वो अपना प्रूफ करेंगे? इसका मतलब है, अच्छा ये एनआरसी में जो लोग छटेंगे तो अब उनका छटने के बाद होगा क्या? 2 रास्ते। एक तो ये कि आप डिटेंशन सेंटर में जाइए, कैद खाने में। दूसरा रास्ता ये है कि आप कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, बर्मा जाइए, कहीं पर भी जाइए। तीसरा रास्ता यह है नागरिकता हासिल करना। तो अब जनगणना में, एनआरसी में जिनका नाम छटेगा, उन आदमियों को अंदर लेने के लिए बनाया गया CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये बनाया गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जिनका नाम एनआरसी में नहीं आएगा, छट जाएगा, तो उनको CAA के जरिए अंदर किया जाए। अब इन अंदर होने वालों में कौन? 2 कास्ट के लोग ज्यादा, हिंदू भी मुसलमान भी। अब हिंदू को भी अंदर, हिंदू का भी नाम नहीं आया एनआरसी में, मुस्लिम का भी नाम नहीं आया, तो हिंदू कहेगा कि हम तो CAA के जरिए अंदर चले जाएंगे, नागरिकता ले लेंगे। मुसलमान भी तो कहेगा कि हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन CAA के अंदर मुसलमानों का नाम छांट दिया। नागरिकता मुसलमानों को CAA के जरिए नहीं मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं